तो हेलो दोस्तों, आप लोग के लिए लेके आ गए हैं 10th का माध्य का मतलब सांख्यिकी का पूरा सूत्र जो आपको एग्जाम में आएंगे काम। चलिए देखिए, माध्य बराबर सूत्र होता है एफ एक्स सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। सिग्मा लग गया मतलब कि अब एफ एक्स का मान को दोनों को गुना करके और सबको जोड़ देना है, और बटा में एफ का जो मान रहेगा उसको जोड़ के लिख देना। सिग्मा मतलब होता है योग, ठीक है। फिर माध्य का सूत्र है आपका एन प्लस एन बटा 2 माइनस सी एफ बटा एफ गुने एच, यानी कि जो माध्य का सूत्र हो गया एल प्लस एन बटा 2 माइनस सी एफ बटा एफ गुने एच, ठीक है। फिर बहुलक का सूत्र हो गया आपका एल प्लस एफ वन माइनस एफ टू बटा 2f1 माइनस f0 माइनस f2 गुने एच। बहुलक का एक और सूत्र होता है, जब तीन वो चीज दिया रहेगा बहुलक माध्यक और माध्य, तो इसके लिए सूत्र होता है बहुलक है बहुलक बराबर 3 माध्य माइनस 2 माध्य, सॉरी 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। देखिए माध्य में विधि होता है तीन प्रकार के, तीन विधि का अलग अलग सूत्र है। प्रत्यक्ष विधि को ही बोलते हैं लघु विधि, इसके लिए सूत्र है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। फिर कल्पित माध्य के लिए ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई बटा सिग्मा एफ आई। ध्यान रखिएगा इसको, पग विचलन विधि बहुत महत्वपूर्ण है। पग विचलन ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू ई वाई बटा सिग्मा एफ आई होगा बटा में गुने एच, ठीक है। फिर यही सूत्र देखिए यहाँ पे भी ऐड किया गया है सेम, खाली इधर बहुलक का मान चाहिए था तो इधर प्लस में रहा था माइनस में आ गया, यही सूत्र हो गया। यहाँ से माध्य के जो भी तीनों में से दिया रहेगा उसका मान निकालना रहेगा, दो को दिया रहेगा, तीसरा निकालना रहेगा, आराम से निकल जाएगा। फिर माध्य बहुलक सेम यही एक कॉमन लेके बनाया हुआ है। मिलान चिन्ह देखो, मिलान चिन्ह कैसे बनाता है, जैसे 5 लाइन होता है 1 2 3 4, तब पांचवा लाइन जो हम लोग मिलाते हैं यहाँ से धर के इसे मिला देते हैं, इसको बोलते हैं मिलान चिन्ह। फिर देखिए माध्यक बराबर कोची होता है एल से माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। जैसे जब आप माध्यक बनाएंगे ना तो वहां पे बताएंगे आपको, जब क्वेश्चन आएगा तो किसको मानते हैं वो हम बताएंगे, क्योंकि उसमें निकालने पड़ता है संचय बराबरता। धीरे धीरे एक एक क्वेश्चन सब चढ़ा देंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। एन बराबर बराबरता का योग होता है सी एफ माध्यक वर्ग की ठीक पहले की संख्या होता है, एफ आई माध्यक वर्ग की ठीक बराबरता होता है। अब एच से वर्ग आप जो वर्ग अंतराल दिया जाता है उसके बीच का अंतर होता है। फिर यहाँ देखिए माध्यक में कभी कभी सिंगल दे देता है, जैसे 1 2 3 5 6 ऐसे दे देगा। इसमें कभी कभी हम बढ़ते क्रम लिख दिए, कभी कभी घटते क्रम में भी लिख देता है, तो उसको पहले बढ़ते क्रम में लिखेंगे, ऐसे गिन लेंगे 1 2 3 4 5, 5 जो है तो विषम संख्या हो गया, तो विषम संख्या के लिए ये सूत्र लगता है, और जितना काट जाएगा पूर्ण पद व आंसर हो जाता है। फिर सम संख्या के लिए भी इस सूत्र होता है, सम संख्या के लिए यहाँ पे ये सूत्र होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पूरा में भाग देना। फिर बहुलक के लिए जिसकी संख्या ज्यादा हो उसको बहुलक आ जाता है, जैसे यही लिखे हैं। एक अगर यहाँ पे एक और लिख दे तो 1 2 बार आ गया तो बहुलक उसका 1 होगा, आया है 2 बार लेकिन बहुलक उसका 1 होगा, ठीक है। बहुलक वर्ग में भी देखिए यहाँ पे जो सूत्र लिखा हुआ है एल से क्या होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, F1 से होता है बहुलक वर्ग की बराबरता, F0 से बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बराबरता, और F2 से बहुलक वर्ग के ठीक सॉरी वो पहले का होगा बाद का होगा, ठीक। अब आइए आपको यहाँ पे एक निर्देशांक ज्यामिति का सूत्र है, दूरी सूत्र है, जो अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। देखिए इसमें माइनस प्लस इधर उधर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। x2 माइनस x1 में लिखेगा तो वही आएगा, y2 माइनस y1 में लिखेगा तो सेम ही आता है आंसर, ठीक। फिर विभाजन सूत्र होता है, एक होता है अंतर विभाजन, एक होता है मध्य विभाजन। तो m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बटा m1 प्लस m2 सॉरी m2 m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। अब यहाँ पे देखिए मध्य बिंदु का सूत्र होता है x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y2 बटा 2, इसको ध्यान दीजिएगा एकदम। फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक क्वेश्चन पूछता है चाहे ऑब्जेक्टिव में कभी कभी डाल देता है। a1 बटा 2 x1 ले लिए ना, तो फिर y1 नहीं लेना, y2 माइनस y3 ले लिए। फिर x2 है तो वो x2 लिए हैं तो y2 का मान नहीं होगा, यहाँ पे y3 y1 हो जाएगा। फिर x3 लिए हैं तो यहाँ पे y3 का मान नहीं होगा, y1 माइनस y2 आएगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और एक बहुत फिजिक्स का बहुत जबरदस्त चित्र है विद्युत मोटर का, बहुत पूछता है, इसको बना लीजिएगा आप लोग। और ये होगा विद्युत जनित्र का, इसके बारे में धीरे धीरे हम एक दिन लाएंगे भोकाल क्लास, आपको फिजिक्स का पूरा बताएंगे।
लेकिन अभी ये चीज हमको आपको याद रखना है जो एग्जाम में बहुत काम आएगा। थैंक यू, धन्यवाद।